हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के पास कौन कौन जाता है, आज थर्ड पार्ट है। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। 10 जनवरी 2023। इन दिनों हम रोज आपको श्री कृष्ण कथा भेज रहे हैं, आप डेली सुनिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। और आपको पता है इन दिनों हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं आती है। 4 कैटेगरीज के लोग हैं, 4 श्रेणी के लोग हैं। पहले भगवान के पास आते हैं दुखी, दूसरे आते हैं अर्थार्थी यानी इच्छा पूर्ति करने वाले, तीसरे आते हैं भगवान के पास जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, और चौथे आते हैं भगवान के पास कौन, ज्ञानी यानी परम भक्त। आपको पता है ये जो 4 कैटेगरीज है ना, हम भी इन श्रेणियों से गुजरते हैं। जब हम अपना भक्ति जीवन प्रारंभ करते हैं, ठीक है, चलो उस वक्त हम आरंभिक जो हमारी भक्ति होती है, देखो कभी हम भगवान को दुख सुनाते हैं। स्टार्ट में हम भी शुद्ध भक्त नहीं होते, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं होता। शुद्ध भक्त सब बाद में बनते हैं। और शुद्ध भक्त की डेफिनेशन क्या है? जिसकी भक्ति शुद्ध है, जिस भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है, जिस भक्ति में कोई पाप नहीं है, निष्पाप भक्ति। भाई घी तो बहुत बोलते हैं, शुद्ध घी क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुद्ध घी जिसमें कोई मिलावट ना हो। कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को हम शुद्ध तब बोलते हैं जब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। डन। ऐसे जिस भक्ति में कोई मिलावट ना हो, दिखावा ना हो, स्वार्थ ना हो, कोई इच्छा ना हो या कोई पाप ना हो, वो निस्वार्थ भक्ति है, निष्पाप भक्ति है, और वही शुद्ध भक्ति। देखो हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हम भी स्टार्ट में माला करते हैं, सब करते हैं और भगवान को अपने दुख बताते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी और आस्था बढ़ती है और विश्वास बढ़ता है, फिर हम भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं, मनोरथ। हे मेरे गोविंद, मुझे नौकरी दे दो, मेरे बाके बिहारी लाल जो मेरी दुकान चलने लगे। हम ये वस्तुएं भगवान से, ये चीजें मांगते हैं, ये डिजायर्स भगवान के सामने रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। फिर जैसे जैसे और भगवान से प्रेम बढ़ता, हमारी आस्था बढ़ती है, फिर हम धीरे धीरे अब भक्ति ऐसे करते हैं कि हम कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण क्या है। फिर हम भगवत गीता को समझने लगते हैं। हाँ, कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण अविनाशी है, कृष्ण मृत्यु से परे है। अभी तक हमें क्या पता था कि माता देवकी और वसुदेव जी उनके पिता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो लीला अनुसार उनके वे माता पिता है, पर कृष्ण के कोई माता पिता है ही नहीं, क्योंकि गोविंद आदि पुरुष तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद आप आदि पुरुष हो, आपसे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो कृष्ण से पहले कुछ था ही नहीं, तो फिर कृष्ण के माता पिता कौन? आप कभी ये नहीं पूछ सकते हो कि भगवान कहां से आया। इसका अंत तो वेद भी नहीं बता सकते आपको, कोई नहीं बता सकता। वो अनादि है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। हम जैसे जैसे कृष्ण के विषय जानने लगते हैं, कृष्ण का विश्व रूप जो कृष्ण ने 11वें अध्याय में गीता में अर्जुन को दिखाया है, वो सब देखकर हम हैरान हो जाते हैं। अच्छा, कृष्ण स्वयं भगवान है। हमें तो लगा बस माखन चोरी लीला करते हैं, गोपियों के मटके फोड़ते हैं, हमें यही समझ में आता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ठाकुर जी स्वयं भगवान है। फिर जैसे हम जानने लगते हैं, फिर हम तुरंत शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इन 4 कैटेगरी से हम भी गुजरते हैं। भगवान ने कहा ना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, दुखी, अर्थार्थी यानी इच्छा पूर्ति करने वाले, और तीसरे जिज्ञासु, और चौथे परम भक्त ज्ञानी। तो हम भी पहले दुख बताते हैं, फिर इच्छाएं रखते हैं, फिर हम भगवान को जानने लगते हैं, फिर जानते जानते भगवान के परम भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। फिर हम निस्वार्थ और निष्पाप भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक ही चाहना रहती है कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो। अगर आप कृष्ण के अच्छे भक्त हो तो ये छोटे छोटे वीडियोस आगे फॉरवर्ड करो, कृष्ण भक्तों को भेजो, सबको भेजो, ताकि सबको समझ में आए। नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9284826810 पे मैसेज करें। हरे कृष्ण।